हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज 7th क्लास का केमिस्ट्री का हम चैप्टर 3 एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं शिप्रा अग्रवाल और आज आपको ये वाली वीडियो में चैप्टर 3 एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा सब्सटेंस की डेफिनेशन है। सब्सटेंस दे रखा है आपको, क्या होता है सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक ही टाइप के एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस कौन होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो हमारे एक ही टाइप के या फिर सेम काइंड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि सब्सटेंस हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक तो प्योर होते हैं, एक हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनमें एक ही टाइप के एलिमेंट्स और एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जिन्हें हम मिक्सचर्स भी कहते हैं, वो हमारे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्स। सब्सटेंस पता चल गया, प्योर और इम्प्योर। ओके, प्योर में आपके जो है एलिमेंट और कंपाउंड्स आते हैं, ये दोनों, और इम्प्योर में आपके मिक्सचर्स आते हैं। ठीक है, ये बता दिया मैंने, सेम काइंड के एटम और मॉलिक्यूल से, और इम्प्योर जो है डिफरेंट काइंड के एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपने एलिमेंट पढ़ेंगे। एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, वो सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस होते हैं। सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल प्योर सब्सटेंस है जो हमारी नेचर में पाए जाते हैं और जिनको आप तोड़ नहीं सकते हो। That are not broken down into further units। आप इन या सिंपल पार्टिकल्स या एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो एलिमेंट्स हैं उनको आप दोबारा से ब्रेक नहीं कर सकते हो। जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से। ठीक है, हमारे आपके बुक में तो 118 एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे इससे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 126 तक हमारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी अब हो चुकी है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, 118 एलिमेंट्स अभी तक आपको नोन हैंगे। उसमें से आपके जो है 94, ठीक है, ये तो नेचुरल है यानी कि नेचुरली अकरिंग है, और जो 24 हैंगे वो मैन मेड है या फिर आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियली या फिर मैन मेड है, डिफरेंट को बनाया गया है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैंगे आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है, ले सकते हो आप, दोनों कैटेगरीज में आ जाते हैं एलिमेंट के। आपके कोर्स में 2 ही हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स ही आपको डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो हर एलिमेंट को एक सिंबल दिया गया है जो हमारा, ठीक है, 94 जो है नेचुरली अकरिंग है और 24 आपके आर्टिफिशियली अकरिंग है। इसमें जो है एक हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, IUPAC। IUPAC भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ही नोमेनक्लेचर करता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है? ये IUPAC करता है, IUPAC। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पता ही है आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यही पूरा का पूरा सिंबल्स को डिसाइड करता है, कंपाउंड का क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या उनके फीचर्स आप पढ़ोगे, ये सब IUPAC ही हमारा डिसाइड करता है। देखो, आप कुछ
सिंबल्स दिए हुए हैं, एक पूरी टेबल दी हुई है एलिमेंट्स के, बहुत सारे सिंबल्स हैं, ठीक है, जो आपको ये लगे कि आप अपने डेली यूज में उनको यूज करते हो, आप अपने डेली लाइफ में उन्हें यूज करते हो, उनको आप लर्न कर सकते हो। जैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है एल्यूमिनियम AL, सेकेंड है एंटीमनी, ठीक है, इसका जो है कुछ तो जो ओरिजिनल नेम है उन्हीं का कैपिटल लेटर और फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकेंड लेटर स्मॉल, इस तरह से करके लिए गए हैं। जैसे एल्यूमिनियम है AL ले लिया, ठीक है, ओके। लेकिन कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके लैटिन वाले, जो लैटिन में जिस लैटिन वर्ड से उनका ओरिजिन हुआ है उसके सिंबल लिए गए हैं। जैसे सेकंड दे रखा है आपका एंटीमनी, आपके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, कैपिटल A और N यानी AN होना चाहिए था, बट एंटीमनी का सिंबल क्या होता है SP, ठीक है, S और B। क्यों? क्योंकि इसका जो लैटिन में नेम है वो स्टीबियम है, STIBIUM, और अब देखो इन्होंने S और B ले लिए है ना, और तब बनाया एंटीमनी। तो ये आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे भी हैं आपके सिंबल, तो उन पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे ब्रोमीन है, ब्रो BR, तो वो तो कैपिटल B और स्मॉल r आ गया आपका, ओके। क्रोमियम है तो क्रो CHRO है, लेकिन उसका सिंबल क्या है, CR है। मोलिब्लेडेनम है, उसका MO है। कोबाल्ट है, CO है। आयरन है, आयरन का बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, आयरन का जो सिंबल है वो Fe है, आयरन लोहा, आयरन, ठीक है, Fe है उसका सिंबल। तो क्यों है, क्योंकि वही एकदम समझ जाना कि इसके जो लैटिन वर्ड है फेरम, उससे लिया गया है, जिससे लैटिन वर्ड से, ठीक है, फेरम Fe तो लिया गया है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। क्रिप्टॉन है, Kr है। उसके अलावा मरकरी है, मरकरी जो ओनली लिक्विड मेटल है एट रूम टेम्परेचर, मरकरी, ठीक है। इसका तो Me होना चाहिए था, बट नहीं, इसका मरकरी का होता है Hg। क्यों? क्योंकि इसका जो वो है आपका लैटिन वर्ड वो हाइड्रेग्रियम है, ठीक है, HYDRAGYRUM, तो Hg मतलब H लिया गया है और गायरम से G लिया गया है, ठीक है। लिख लेते हैं इसको HYDRARGYUM, ठीक है, RUM, ठीक है। तो देखो ये G लिया है यहाँ से बीच से और ये H ले लिया, तो इस तरह से ये जो अलग अलग थोड़े से सिंबल है वो करने पड़ेंगे। सिल्वर है, सिल्वर का तो SI होना चाहिए था, चांदी, सिल्वर है ना, SI होना चाहिए था, लेकिन सिल्वर का सिंबल क्या होता है, AG। इसका भी जो वो है एग्रेंटम है। गोल्ड है AU, गोल्ड AU, ठीक है। ऑरियम है इसका। तो इस तरह से अलग लिख रहे हैं। तो कुछ दिए हुए हैं आपके में, वो आप लर्न कर लेना। उसके बाद हम सेकंड कंपाउंड्स पे आते हैं। जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स जो हैं वो वन और मोर देन वन से ज्यादा से मिलकर बने होते हैं। एक या दो से जितने भी ज्यादा होते हैं उन एलिमेंट से कंपाउंड बना होता है। यानी कि कंपाउंड की बेसिक यूनिट क्या हो गई, एलिमेंट हो गई, यानी कि 2 और मोर देन 2, ठीक है। इनसे एलिमेंट आप ले लोगे तो उससे कंपाउंड बनेगा। जैसे सबसे बेसिक कंपाउंड आपका कौन है, H2O, वाटर। किससे मिलकर बना है ये, H से और O से। H किसका है, हाइड्रोजन का, O किसका है, ऑक्सीजन का, है ना, आ रहा है समझ में। तो ये आपका एक कंपाउंड बना गया। इसी तरह से आपका HCl है, NaCl है, तो ये भी 2 से बना है, H और Cl, ये भी 2 से बना है, Na और Cl, ठीक है। और इसके अलावा शुगर ले लो, शुगर, इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो ये 3 से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। वो 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड आपके उसमें दे रखे। अच्छा, ये फिक्स्ड रेशियो होता है इनका, जो एलिमेंट का है वो कंपाउंड के अंदर फिक्स्ड रेशियो है। देखो जैसे 2:1, तो इनका रेशियो हो गया 2:1। अब इनका रेशियो निकालो, 6:1 जा 6:2 जा 6:1 जा, तो कितना हो गया, 1:2:1। यहाँ पे कितना हो गया, 1:1। यहाँ पे कितना हो गया, 1:1। तो ये फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, कौन, एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर। बहुत सारे कंपाउंड आपकी टेबल में दे रखे हैं, आप उनमें से कुछ जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो
वो लर्न कर देना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। ये जो आपके स्कूल में मार्क कराए जाएंगे वही कर लेना, क्योंकि आपकी क्लास बहुत छोटी है। उसके बाद हमारा लास्ट है मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर जो होता है वो हमारे मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल से, कई प्रकार के पार्टिकल छोटे बड़े उनसे भी मिक्सचर बने होते हैं। तो मिक्सचर जो है हमारा वो, ये जरूरी नहीं है कि आप मिक्सचर को एक फिक्स्ड रेशियो में बनाओ, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स मिला रहे हो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका उनका रेशियो फिक्स्ड हो। मिक्सचर्स आपके जो है इम्प्योर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जैसे आपने क्या बनाओगे, आपने जो है वो बनाया लेमन जूस बनाया, ठीक है, लेमन जूस या चलो शिकंजी बनाई आपने, ठीक है, शिकंजी बनाई आपने घर में आराम से बनाते हो। आप पानी लेते हो, ठीक है, पानी में आप जो है यहाँ पे शुगर डालते हो, हल्का सा 1 पिंच सॉल्ट भी डालते हो और लेमन एक्सट्रैक्ट डालते हो, है ना, फिर उसे मिक्स कर देते हो, स्टीयर करते हो, तो आपका शिकंजी बन जाता है ना। तो वो आपका मिक्सचर हो गया। फिर कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, बना के भी देखना। इसी तरह से चाय बनाते हो, पानी लेते हो, ठीक है, उसमें चाय और चीनी, फिर उसमें मिल्क ऐड करते हो, है ना, उसके बाद उसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करते हो, है ना, कप में, और ये हमारा मिक्सचर हो गया। टी, कॉफी भी मिक्सचर है, तो ये सब चीजें आप जो है, मिल्क भी मिक्सचर, आइसक्रीम भी मिक्सचर है, ठीक है। तो मिक्सचर जो है वो डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से। मिक्सचर 2 टाइप्स के हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस जिनमें आप दो मतलब कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगे, जैसे आपका टी बन गया, तो टी पूरी की पूरी कैसी आपकी लिक्विड फॉर्म में है ना, उसमें ये तो नहीं कि आपका जो है टी लीव्स अलग से हैं या शुगर के जो आपने ग्रेन्यूल्स डाले हैं वो अलग हैं या मिल्क अलग है ना, तो वो हमारा होमोजीनस हो गया। लेकिन हेट्रोजीनस वो है जिसे आपने कंटेनर ले लिया, उसके अंदर थोड़ी सी मड सैंड ले मिक्स कर दी, तो उसके पार्टिकल्स आप देखते हो राउंड एंड राउंड, मतलब दे आर वॉन्डरिंग ईच एंड एवरी डायरेक्शन ऑफ द कंटेनर, ठीक है, और आप उनको समझ जाते हो कि ये पार्टिकल्स है, इसमें मिट्टी मिलाई है या फिर इसमें आपने स्टोन या सैंड जो भी डाला है, तो वो आपके हेट्रोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। वो डिफरेंट मीन्स से आप जो है उनको सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप एक एक्टिविटी भी दे रखी है इसमें आपके कंपाउंड और मिक्सचर को करने के लिए, ठीक है। इसमें आपका चलो अच्छा पहले ही बता देते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंसेस। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। सेकंड पॉइंट है दोनों का, जो कंपाउंड्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो मिक्सचर होते हैं वो फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जो आपके कंपाउंड्स हैं वो केमिकल रिएक्शन, दे आर फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन। मिक्सचर जो है आपके वो फिजिकल रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। जो आपका कंपाउंड है उनमें फिक्स्ड रेशियो होता है एलिमेंट्स का, मिक्सचर आपकी किसी भी रेशियो में आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जैसे भाई टी है आप जब बनाते हो तो डिफरेंट, उसमें शिकंजी है तो आप भी आपका अपना टेस्ट है कि कैसे आप उसमें अपना चीनी चाय जो भी डाल रहे हो, है ना, तो वो आपके अलग होते हैं। मतलब उसमें आप कोई भी रेशियो रख सकते हो उसका एलिमेंट्स का, उसमें फिक्स रेशियो नहीं होता है। दूसरे प्रॉपर्टीज, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं उनसे जिनसे वो मिलकर बने हैं, जिन एलिमेंट से वो मिलकर बने हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। और मिक्सचर में कहीं ना कहीं आपको कंपोनेंट की प्रॉपर्टी मिलेगी, जैसे आप चाय पियोगे तो आपको चीनी का टेस्ट भी आएगा और टी लीव्स का टेस्ट भी आएगा, मिल्क का भी टेस्ट आएगा, है ना, कॉफी में कॉफी का टेस्ट भी आएगा और मिल्क का टेस्ट भी आएगा, ठीक है, शुगर का टेस्ट भी आएगा। तो इस तरह से उसके बाद जो है आप कंपोनेंट, जो कंपाउंड्स है उसके कंपोनेंट्स को आप फिजिकली उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो, उनको आप हमेशा एक दो को छोड़ के फिजिकली सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है, उसका जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, है ना, तो उनको आप केमिकल मीन से ही सेपरेट कर सकते हो। ये तो नहीं कि हाइड्रोजन अलग निकाल के रख दी, ऑक्सीजन अलग निकाल के रख दी, है ना, ऐसे तो नहीं कर पाओगे ना। लेकिन मिक्सचर में कर सकते हो आप, जैसे चाय पत्ती में से चाय
जो चाय है, चाय पत्ती उसको छान के आपने सेपरेट कर लिया, जो मड वाला वाटर है उसमें मड को छान के आपने मड को अलग कर दिया, वाटर को इवेपोरेट कर दिया, तो आपका इसी तरह से आपका शिकंजी वाला भी इसमें से वाटर इवेपोरेट कर दो, आप पीछे से जो रेजिड्यू बचेंगे वो आपका नमक और चीनी का मिक्सचर होगा। ठीक है, जब आप उनको और ज़्यादा रिफाइन तरीके से वो करोगे तो आप उनके ग्रेन्यूल्स भी सेपरेट कर सकते हो। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मिक्सचर पे चलेंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में, ये एक्टिविटी आप जो है अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, होमोजीनस हेटेरोजीनस मैंने आपको पढ़ाई दी है, ये इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्लास में टेबल बनी हुई है आपकी बुक में। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जैसे सॉलिड में सॉलिड के साथ सॉल्ट मिक्स किया आपने। ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर होगा, जैसे जितनी भी आपकी एलॉयज है जो मेटल से मिलकर बने होते हैं, स्टील बर्तन आप अपने यूटेंसिल्स घर में इस्तेमाल करते हो, तो स्टील इसका सबसे अच्छा सा एग्जांपल है। होमोजीनस उसके कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो होमोजीनस है ना। उसके अलावा सॉल्ट और शुगर हैंगे, स्टोन और राइस है, उनको छाट कर अलग कर दोगे, सॉलिड होंगे दोनों, तो वो हेटेरोजीनस का एग्जांपल हो गया। सॉलिड लिक्विड, जब आप शुगर और वाटर को या फिर सॉल्ट और वाटर को आपस में मिक्स कर दोगे तो वो होमोजीनस हो गया, आप उसमें से पहचान ही नहीं पाओगे, सॉल्ट को देख ही नहीं पाओगे, उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे वो जाकर उनमें सेटल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हेटेरोजीनस मिक्सचर वही मड वाला बताया, पानी के अंदर आप जो मड या चॉक, ये जो भी कुछ सैंड, ठीक है, वो आप डिजॉल्व कर देते हैं। तो लिक्विड का एग्जाम्पल आपका होमोजीनस और हेटेरोजीनस में, होमोजीनस में लिक्विड का क्या ले लिया, वाटर में आपने लेमन एक्सट्रैक्ट मिला दिया। ठीक है, उसको थोड़ा सा आपने छान के लेमन जूस, या फिर वाटर में अल्कोहल मिला दिया, वाटर में दूध मिला दिया आपने। ठीक है, दूध वाला तो हेटेरोजीनस है, ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है। वाटर में जो दूध है वो जब मतलब दूध के अंदर पानी आप मिक्स करते हो तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो प्योर दूध रह जाएगा आपका। ठीक है, वो आपका है होमोजेनस कैटेगरी में नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है, हायर क्लासेस में है ये। और एग्जांपल हो सकता है पीछे आपसे क्वेश्चन में पूछ भी रखा हो। ठीक है, तो मिल्क जो है वो आपका हेटेरोजीनस है, क्योंकि उसमें प्रोटीन अलग है। ठीक है, प्रोटीन है उसमें, जब आप उसको देखो, उसका एक एग्जांपल ऐसा समझो, जब आप उसमें लेमन डालते हो फट जाता है, तो जो मिल्क की प्रोटीन है वो अलग हो जाती है, वाटर अलग हो जाता है ना। तो आप उस वाले एग्जांपल से इसको कोरिलेट कर सकते हो। हेटेरोजीनस में जैसे वाटर में ऑयल मिक्स कर दिया आपने, तो ऑयल की ड्रॉप्स हैं वो तैरती रहेंगी, वाटर में मर्ज नहीं होंगी, तो वो हेटेरोजीनस हो गया। उसके बाद लिक्विड गैस, कोल्ड ड्रिंक्स, जो सबको पता है कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो आप, उसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई है वाटर में, और क्या है कंपोजिशन देखना उसका, पेप्सी का, कोक का, उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हेटेरोजीनस में जो आपकी एयर ड्रॉप्स हैं पानी में, एयर को अलग कर दोगे नहीं करोगे, लेकिन क्या करोगे कि जो जब आप उसको मिस्ट है, जैसे मिस्ट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब आप सुबह उठते हो तो कोहरा सा दिखाई देता है आपको, है ना, सर्दियों में, तो वो मिस्ट, उसमें जो है वाटर ड्रॉपलेट्स मिली हुई हैं, जो एयर पॉल्यूशन हमारे डस्ट है या एयर और जो है उसमें एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, स्मोक वगैरह, उनका सबका मिक्सचर। उसके बाद सॉलिड गैस है, उसमें स्मोक आ गया, गैस है, वो एयर आ गया, एयर जो है हमारा होमोजीनस मिक्सचर है। और सॉलिड गैस जो हमारा स्मोक है वो हेटेरोजीनस है, क्योंकि कार्बन के पार्टिकल्स आपको साफ दिखाई देते हैं जब वो हमारे स्काई में जाता है स्मोक। ठीक है, आप पहचान लेते हो भैया कहीं आग लगी है, ठीक है, धुआं जल रहा है, धुआं उठ रहा है ना। तो कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं हमारे जो मिसिबल होते हैं, कुछ नॉन मिसिबल या इनमिसिबल होते हैं। मिसिबल वो होते हैं जो कम्प्लीटली एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं, उनको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। इससे भी बताया आपको मैंने कि जो कोल्ड ड्रिंक है ना, उसमें और दूसरा आपका जो शिकंजी बनाई आपने वो हो गई, है ना, तो मर्ज हो जाते हैं, पहचान नहीं पाते हो, खाली टेस्ट से ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके कंपोनेंट्स को। उसके बाद गैस जो आपका इमिसिबल है, इमिसिबल जिसमें वो कम्प्लीटली मर्ज नहीं होते, सेपरेटली एक दूसरे से बिल्कुल आप आइडेंटिफाई उनको कर सकते हो, जैसे मडी वाटर है, सेंट वाटर है। ठीक है, तो बस आपका चैप्टर खत्म होता है आज के वीडियो में इतना ही। चलो ठीक है ना, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो ओके, बाय, थैंक यू। 2-3 मिनट का रखा कर दीजिए।